तो बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि सितारा यासीन हाउस में एक बहुत बड़ा फैसला हो चुका है। पूरी दुनिया के सामने आकर उन्होंने शरेआम बताया। शरेआम? हाँ, शरेआम। उसने मेरे हस्बैंड से शरेआम शादी की है। तो हम भी आपको बताते चले कि वो शादी इतनी शरेआम हुई थी, इतनी ज्यादा शरेआम कि मेरी आपी ने उस शरेआम शादी के लिए ज्वेलरी तक निकाली थी और साथ साथ ये देखिए, ये तो आयरन हो गई है। देखिए आयरन होके कितनी अच्छी लग रही है। यस, ये मैंने ज्वेलरी भी निकाल के रखी हुई है। और उस शरेआम शादी में ना सिर्फ मेरी आपी ने ज्वेलरी का शौक लगाया था, साथ साथ लहंगा चोली, लेकिन एक सबसे बड़ी शरेआम शादी से भी बड़ी शरेआम समस्या हो गई थी। क्या? देखिए आज रिंग लाइट ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। आज ही तो मेरी आपी को इतनी ज्यादा रोशनी की लाइट की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि शरेआम शादी जो होनी थी और ये। आपको पता है कि आज हमने लाइव में आना है, मुझे ज्यादा लाइट्स की जरूरत है। अब देखो क्या होता है। कब से ट्राई करने में लगी हूँ, चल ही नहीं रही। वो शुक्र है कि हमारी लाइट जो है ना, रिंग लाइट ऑन हो गई है। बड़ी तो मुश्किल। फैसला क्या हुआ? कौन सा? वो पहला वाला। ओ वो हाँ। आज जो हुआ हाँ जो है वो भी हम आपको साथ साथ बताते चले कि मेरी आपी ने पूरे परिवार के साथ बैठ के एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, जिसमें हमें उन्होंने बताया शरेआम उसने आकर मेरे हस्बैंड से के साथ निकाह किया। तो ये फैसला हुआ था? फैसला तो वो तो बेटे को लेके हुआ है, क्या? लेकिन जो कल मेरी आपी ने शरेआम हमें आकर एक शरेआम स्टोरी सुनाई थी ना, उस शरेआम को लेके हम थोड़ा सा शरेआम खुलासा कर दे, शर्मनाक खुलासा कर दे। सुनिए। तो लड़की भी अच्छी है, मतलब कि ना मुझे ना कर लेना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने जाके वो निकाह कर लिया और मुझे आकर बता दिया। तो सुना आपने, शरेआम शादी हुई थी कि वो लड़की बैठी हुई थी इतने सालों से, जो कि बाद में हमें लड़की दिखाई गई, कौसर बीबी, उम्र 20 साल। वो सारी जिंदगी इंतजार में बैठी रह गई। उसको हालांकि पता था कि मेरी आपी शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं। आपी का शोर? मेरी आपी भी तो, अच्छा। आपी का शोहर भी, दोनों आपस में शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी वो इंतजार में बैठी रही। उसके दिल में कहीं ना कहीं उमड़ रहा था क्या? खंजू के लिए प्यार। कोई छुपा के तो उनकी शादी हुई नहीं है। यस, शादी छुपा के नहीं हुई, बट निकाह तो वो ऑलरेडी करके आ चुका था ना, जो मेरी आपी को उसने आके बता दिया था, जो कि मेरी आपी खुद शरेआम हमें बता चुकी है और कल शरेआम भूल चुकी थी कि मैं ऑलरेडी शरेआम क्या बोल चुकी हूँ। वो शरेआम मेरे हस्बैंड को लेके गई है, तो मैं क्यों उसको छुपाऊं, उसको हाइड करके बिठाऊं? यस, क्यों छुपाए मेरी आपी इस कौसर को, शरेआम दिखाना चाहिए इसको। हुआ क्या था? अरे ये जब गंजू अभी गया था ना गांव पर अपनी सास को लेके, आई मीन टू से मेरी आपी की अम्मा, तो वापसी पर ना पीछे कोई बच्चा नन्ना मुन्ने कहा कि ना आवाज आई थी। यहाँ से तकरीबन कोई हमें 10 मिनट लगेंगे, जिस पर बवाल उठ गया था वाई टीवी के, ये ना कौसर को छुपा के अपने साथ लाया है। तो फिर सारी जनता ने इल्जाम लगाया मेरी आपी पे कि तुम भी अपने हस्बैंड के झूठ में बराबर की शामिल हो, कौसर को छुपा रही हो। आप अपने हस्बैंड के झूठ में क्यों साथ दे रही हो? पहले तो सब देखने वालों, इन कलोडेड कमेंटों वालों ने भी ना घोंचू की कुत्तों वाली की कि तुमने जो है ना फिर से अपने पहले प्यार पर प्रेशर डाल दिया है। ये सेकंड वाइफ को लाके अच्छा वाला उसका मड्डी बिस्तरा गोल हमने करवाया था, तुम दोनों की कुत्तों वाली कर करके वो फिर ले गई अचानक से कि मैं जा रही हूँ। और तो फिर उसको अभी वो मेरी आपी नए घर में शिफ्ट हुई है और वहां नए घर में जाके मेरी आपी को एहसास हुआ है क्या? कि ना अपनी चीज अपनी होती है। वो कैसे, एक मिनट प्लीज इलैबोरेट। अपने शोहर को भी मैं बोलती हूँ, मैंने कहा अपना शोहर ना अपना होता है। वाओ। और किसी और का शोहर वो क्यों नहीं अपना होता, समझ नहीं आ रही है जी। आपका अपना शोहर अपना है। हाँ। हाउ सैड, किसी और का शोहर अपना ही नहीं है। मुझे मेरा काम करने दो बस। कैसे होगा? मेरी आपकी कह रही है कि जैसे अपना शोहर अपना, मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि जैसे आप मेरे शोहर अपने हो ना, ऐसा कोई अपना नहीं हो सकता। वो जो स्टैम्प लगता है ना अपने वाला, वो भी एक अलग
अलग फील होता है। यस ये जो फीलिंग है ना मेरी आपी की, रमजान आ गया बट फीलिंग जो है ना, और चंद रिएक्शन वालों ने मिलकर ना आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। यस और घोंचू व्हाट अबाउट यू? जब से ये मुद्दा उठा था कि गाड़ी में बच्चे की आवाज आई है, पहले तो इसने मशकूक तरीके से वीडियो बनाई अपने साथ में सासू माँ पे कैमरा रख के, ठीक है, दिखा देता कि साथ में बच्चा भी एक जा रहा है। अब आगे अब मुंह उठा के पूरी डिटेलिंग देने के लिए उस वक्त बता देता, और उसके बाद मजे कैसे ले रहा था इसके जरा थंबनेल चेक कर लो। मेरे साथ कौन आया, हाँ मेरे साथ गाड़ी में कौन था, मेरे साथ इस्लामाबाद कौन आया, मजे तो ये खुद लेता रह गया। सीधा सीधा बोल देता ना कि भाई गाड़ी में जो था ना वो बच्चा था, चलो मैंने उसको नहीं दिखाया पहली वीडियो में, ये भी गांव में था, तब ही ये भाई साहब जो है ना मैनिपुलेट कर रहे थे बातों को, मजे ले रहे थे, और अब कह रहे हैं कि मेरे पास तो शिफ्टिंग कर रहा था, टाइम ही नहीं था, मैं किसको जवाब देने आता। वीडियो तो मुसलसल ये बना रहा था, है व्लॉगिंग तो सारी हो रही थी, उसके ऊपर टाइटल भी लग रहे थे, हैं कौसर कहाँ रहेगी अब ये भी लिखा जा रहा था। और कौसर कोई छुपने वाली चीज तो है नहीं। ओह वाओ चीज इंसान नहीं। हाँ ये भी बोलती है चीज, और मेरी आपी भी बोलती है। जब मेरे घर आएगी तो मैं उसे कभी भी नहीं छुपाऊंगी। और really? हैं? तो अभी ये इसने व्लॉगिंग खत्म क्यों कर दिया? किसने? ये सज्जू हाशमी ने, है अचानक से व्लॉगिंग खत्म, माफी भी मांग ली अपने ऑडियंस से, वो भी पता कहाँ, अपने चैनल पर बैठ के। चैनल चैनल पे इन्होंने माफी भी मांग ली कि अगर किसी को बुरा लगा है तो आई एम डीपली सॉरी, आइंदा के बाद मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, बाहर जाओ मुझे माफ कर दो, मैं छुट्टी चाहता हूँ इस दुनिया से। और जो लोग इस शशपंज में लगे हुए ना कि साजिद जो है सितारा को बस खा गया भाई, अगर मैं खा रहा हूँ तो आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी खा लो। क्या कह दिया? चीज तो कौसर नहीं थी, उसी को खाया जाता है ना। चीज को अपने पहले प्यार हो ही जाता, शादी के बाद ही सही हुआ, तो 3 बकाके हुए ना। अब बंदा कहे कि प्यार ये कौसर से ही करता रहा है, माइंड में वही होता था, बट साथ वाइफ होती थी तो नजर तो नहीं आता ऐसा, जब से वो दूसरी शादी हुई है कि उसके माइंड में होती होगी वो पहले वाली, मतलब कि कौसर, पहले वाली तो कौसर ही हुई ना, बाद में मेरी आपी इन दोनों की जिंदगी में मुदाखलत की ना इसने। हाँ इनका तो पहले मंगनी हुई थी, बस किसी वजह से टूट गई, लेकिन मेरी आपी बीच में आ गई, शादी कर दी। लेकिन पहला प्यार तो कहते हैं ना पहला ही होता है, वो कभी नहीं भूलता। मेरे हस्बैंड ने जब अभी जिनसे निकाह किया वो 13 साल पहले की मेरे हस्बैंड की फियांसी थी, और उनका तकरीबन 5 से 6 साल या शायद इससे ज्यादा उनका रिलेशन था। लेकिन ये खा लो आगे, ये क्या मतलब कि मैं खा रहा हूँ, चलो ये भी समझ आती है कि एक बोला जाता है कि यार वो तुझे खाई जा रहा है, लेकिन ये तो मियाँ बीवी का है ना बात। हस्बैंड बोल रहा है कि अगर मैं सितारा को खा रहा हूँ तो तुम भी आगे खा लो, दूसरे को कसम लग देने या और कोई क्या लगते हैं भाई। बात तो हस्बैंड की हो रही है ना, जैसे वो बोलती है कौन? मेरी आपी क्या? के ना शोहर को भी मैं बोलती, मैंने कहा अपना शोहर ना अपना होता है, वो भी एक अलग फील होता है। यस तो वो फीलिंग जो है कैसी वो कोई और आगे क्यों ले? हस्बैंड कह रहा है कि तुम भी आगे खा लो, और वाइफ कह रही है अपना शोहर अपना ही होता है। और कल तो भाई जो उसकी क्लास लगी है, किसकी? खोंचू की। हाँ कहती है कि ना तेरी जुर्रत कैसे हुई, पता नहीं ये कहाँ कैसी वीडियोस बनाता रहता है, मुझे तो पता ही नहीं होता। कैसी देखो मुझे पता नहीं होता, कभी क्या वीडियोस बना देते हैं, कभी क्या वीडियोस बना देते हैं। ठीक है दोबारा जो ना कुछ भी नहीं बोलना। और अब तो वो छूट भी खत्म हो गई। कैसे? क्या? चैनल वापस तू इस लायक ही नहीं है कि तो वीडियोस बनाए ऐसे, और ऊपर से इसका तो एटीट्यूड ही बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। हो चुका? हाँ बड़ी शाले वाले लेके बैठ जाता है,
हालांकि मेरी आप ही ने उसको शाल पहनाई थी कि तू बड़ा अच्छा लगता है। अभी कुछ चंद दिन पहले की बात है, आप ऐसे ही रहा करो। बल्कि राजा बेटा भी बोलता है कि स्कूल छोड़ने भी शाल लेके आया करो, और अब बोल रही है कि एटीट्यूड बढ़ गया है। एटीट्यूड नहीं दिखाना, ठीक है? हाँ, बड़ा ही बेड पे चढ़ के बैठ गई मेरी आप ही के। हाँ, ऊपर वो बैठ के आधी वीडियो पहले भाषण गाड़ी में दिया, फिर बेड पे जाके भाषण दे रहा था क्या? कि ना मैं उसका हस्बैंड हूँ, जितना मैं सोचता हूँ उसके बारे में और कोई नहीं सोच सकता। आप पहली तो बात है कि गौंचू ने ये क्लियर किया क्या? कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, और जितना एक हस्बैंड सोच सकता है ना अपना खुद का स्टैंप वाला, वो किसी और को सोच आ ही नहीं सकती। ठीक है, वो कोई नहीं सोच सकता। और इसके अलावा कभी भी सितारा ने मुझ पर शक नहीं किया, ठीक है। ओह आई सी। इसी का नतीजा ही तो मेरी आप ने भुगता है पहले। क्या? यही शरेआम जो शादी तो वैसे आपने ही करवाई थी, आपने की निकाह उसने छुप के किया था। तो ये शरेआम हुआ क्या है? खुद तो नील पॉलिश लगा रही थी बैठी ऐसे, थी और हमें रात को 1 बजे लाइव भी आना है, इंस्टाग्राम पे बोला हुआ है हस्बैंड शादी कर रहा है। शरेआम ये बोल रही है। मैंने इंस्टा पे सबको जो है ना 1 बजे का कहा हुआ है कि 1 बजे हमने लाइव आना है। देखो मेरी रिंग लाइट खराब हो गई है, आज ये काम नहीं कर रही। मैंने इतनी बार हिलाया, एक्सटेंशन चेंज किया है, काम ही नहीं करी मैं इसका, इतनी बार मैं स्विच लगा चुकी हूँ। हस्बैंड शादी करे शरेआम, और आप यहाँ पे लाइव का शेड्यूल लगा के बैठे हुए हो। असल में वो शरेआम दिखाना था, लेकिन कह रही है कि वो आई है, वो मेरे हस्बैंड को ले गई है निकाह करके। वो शरिया मेरे हस्बैंड को लेके गई है, तो कहाँ ले गई? वो आई कहाँ है? पहले गया तो ये था उसके घर में, जो लाइव गांव वाला घर दिखा रही थी, तो वो कहां से आई थी? आप जी। और वैसे ये साजिद हाशमी साहब, आप पर सितारा ने, आई मीन टू से मेरी आप ही ने कभी शक क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ। अच्छा किया आपने बता दिया बेड पे बैठ के, जिसका मेरी आप ही को बिल्कुल भी पता नहीं था क्या? कि ऊपर क्या हो रहा है। वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं है कौन कौन सी वीडियोस बनाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं होता। मेरे सब्सक्राइबर इतने नाराज हो रहे हैं, तू मेरे बेड पे बैठ के उन्हीं को भी लान तान कर रहा है कि तुम होते कौन हो, तुम्हें किसी चीज का पता ही नहीं है। कहता है कि तुम कमेंट करके चलते बनते हो, तुम्हें क्या पता यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? कि ना सब चीजें मैं दिखाता रहता हूँ। A to Z सब चीजें किसको दिखाता है ये? मेरी आप ही को तो कुछ पता ही नहीं है। ये तो क्या दिखा रहा है वीडियो बना बना के, हैं? मेरे आप ही को लोग कमेंट करते हैं आगे, तब मेरी आप ही को पता चलता है कि आपके हस्बैंड ने जो है वो, मतलब कि तुमने जो शोहर है उसने कोई वीडियो बनाई है, वो आगे उसको बोलते हैं क्या दिखाया उसने, और ये कहता है अम्मा भी साथ बैठती है तो हम बात आपस में करते हैं। तो बात आगे बढ़ चुकी है। अब हस्बैंड वाइफ की बात नहीं रही, अम्मा को भी साथ बिठाते हैं। और पता क्यों बिठाते हैं? क्यों? उसके अंदर ना वो सारा कुछ प्लान करते हैं, बताते हैं क्या? कि किसको कितने पैसे देने हैं। लिफाफे? हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। और सबसे बड़ी बात तो भाई क्या जूता मारा है मेरे आप ही के हस्बैंड ने मेरी आप ही को ही। आप ही को? हाँ, कहता है कि ये जो लोग बोलते हैं ना कि ये सारा जो खर्चा है, बल्कि लोग क्या बोलते हैं, मेरी आप ही रोना डाल रही थी कि हर वक्त मैं उस दूसरी वाइफ को पैसा देती हूँ, लेने आ जाती है, उसके खर्चे करती हूँ। पहनने के लिए, पीने के लिए, हर एक चीज मेरी तरफ से जाए वो मसला नहीं, वो ठीक है। तो गंजू ने ही खुद से ही जूता मार दिया। क्यों? क्यों गंजू? क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ। अच्छा, तो उसने बताया क्या? कि मैं जो कमाता हूँ ना, इसकी भी अच्छी खासी इनकम है। कहाँ से? यूट्यूब से, चैनल से, जो कि अब उसको बेबे कर चुका है। उस बेबे से वो बाय बाय को ये बेबे लिखते हैं यार, BY BY बी ए वाई वो वाली बेबे नहीं,
ये वाली बेबे, जैसे चैनल लिखा हुआ था, तो उस बेबे चैनल से ना लाखों रुपए कमाता है। हाँ, आधी इनकम, आधी नहीं तो 30% जितनी मेरी आपी की है ना, उससे मतलब कि फर्ज करो अगर मेरी आपी 20 लाख कमा रही है ना, 20 लाख फर्ज करो, वैसे ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि नजर न लग जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कमाया उससे 30% आप निकाल लें। 30%। हाँ, कितनी हुई भला? 5 लाख। कम से कम 7 लाख। 7 लाख 25% होगी ना, 5 लाख, तो उससे ऊपर 6-7 लाख एवरेज वो बंदा कमाता है। अच्छा। हाँ जी, तो वो पैसा कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? सेकंड वाइफ के पास ही जाता है ना। उसने अपने मुंह से बोला क्या? कि मैं उसको खर्चा एक रुपया करता हूँ, और जो मैं कौसर को भेजता हूँ या उसके ऊपर जो मैं खर्च करता हूँ तो वो मैं अपनी जेब से करता हूँ। हाँ, एक वक्त था कौन सा? जब मेरा पहला प्यार सितारा यासीन जो है ना, वो मेरे दूसरे अब के वाले, मतलब कि पहला प्यार था लेकिन दूसरी शादी वाला, लेकिन अब शादी पहली और प्यार दूसरा। तो वो सितारा जो है ना, सीधा बोलूं तो वो कौसर पे खर्चा करती थी, इब्राहिम को वो बड़े बड़े ब्रांड के सूट लेके देती थी। ठीक है ना? फिर क्या हुआ? फिर क्या, ये सेकंड वाइफ। जब कौसर ने मूड बनाना शुरू किया तो फिर सितारा जो ऐसा पीछे हो गई, क्योंकि सितारा ने बहुत कुछ किया था इब्राहिम हाय कौसर, अपने पाँव पे तूने खुद से ना सौतन मार लिया। एक ऐसी हो फर्स्ट वाइफ, एक तो वो शरेआम जो है वो शादी करवाए, निकाह तो उसने खुद से किया था ना। ये तो मेरी आप ने खुद हमें बताया, हम नहीं बोल रहे। वो कह रही कि पहले से 1 साल पहले करके बाद में आके बता दिया कि निकाह कर लिया, और ये कह रही है शरेआम शादी की थी। और दूसरा झूठ कि वो आगे लेकर गई थी, ऐसा भी नहीं हुआ। इसने खुद अपने हस्बैंड को भेजा था कि जा लेके आ उसको, जा गो, मैं पीछे से तेरे पर कैमरा लगाऊंगी, लाइव लगाऊंगी और तूने दिखाना है। और वो भी बीच में आके उस वक्त मुझे इतना प्यारा था। हाँ सच में, साजिद हाशमी की कॉपी लग रहा था। है ना इमरान हाशमी भाई, सॉरी साजिद हाशमी भाई। कितना टाइम तक निकलेंगे? हाउ क्यूट। लेकिन अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो में आए तो गोंचू ने कहा कि क्योंकि अब चूंकि सितारा का दिल जो है वो खराब हो गया है, क्योंकि सितारा ने कहा जब रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर मैं क्यों आगे बढ़ के ये चीजें करूं। वेल डन। कौन? आप जी? हाँ, कौन? यही सौतन के भाई। हाँ, मेरी आप ही को बुरा भला बोलते हैं, उसके बारे में बोलते हैं फसाद की जड़ है। फसाद की जड़ तो बोलते, तू चुप कर, फसाद की जड़ बोलते हो तुम, और साथ में बोलते हैं कि जब इसको व्यूज नहीं आते ना तो फिर ये कौसर का टाइटल थंबनेल लगाती है। अभी भी इसने कल जो लगाया कि हस्बैंड ने सेकंड वाइफ को क्यों छुपाया, तो सारा मुद्दा था व्यूज का। उसमें एंड में आके जो मेरी आपने भाषण दिया कि छुपाना शरेआम छुपाना, क्यों छुपाना, तो इस वजह से फैसला क्या हुआ? कौन सा? वही जो अभी वीडियो में हुआ था। फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ है जैसा कि मेरी आप ने अपने परिवार के साथ क्यूट आयत के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कैमरामैन जिसके बारे में फैसला होना था उसी को भी बनाया गया, और मेरी आप ने बड़े ही, दोनों ने मियां बीवी यूं बैठे थे, हस्बैंड तो यूं कर रहा था, सर हिला रहा था, और वो कह रही थी कि हमने जो फैसला किया है ना, कि हम तो वैसे तो हम सोच रहे थे कि मैट्रिक के बाद जो है ना, मैंने कहा भेजेंगे कहीं, यही सोच रहे थे कि नेक्स्ट स्टडी आफ्टर मैट्रिक जो है ना, वो कोर्स कराने के लिए कोई रशिया या कोई अमेरिका, फ्रांस, कोई चाइना या फिर जो है थाईलैंड, कहीं तो भेज, लेकिन हांगकांग। लेकिन ये तो भाई कह रही है कि हम अभी फैसला ले रहे हैं क्या? कि ना मोबाइल जो है ना वो हम इसको अभी दे रहे हैं। चलो। हाँ, मतलब कि मुस्तफा जो है ना मैट्रिक कर लेगा तो हम उसे मोबाइल फोन देंगे। यहाँ पे मुझे पता क्या याद आया? क्या? वो एक बाबा नहीं था जो बैठा था सोटी लेके, वो कहता था जाती है वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे